एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फॉलोइंग एक्सप्रेशन है उनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल के साथ साथ हमें ये बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन देखिए इसका। फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमारे पास 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो किसी भी एक्सप्रेशन के पॉलिनोमियल होने के लिए उसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल होगा, और अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमारे पास जो वेरिएबल है वो है x, और x की पावर यहाँ पे क्या है? 2। तो 2 हमारा होल नंबर होता है। होल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से। तो 0, 1, 2, 3 ये सारे क्या होते हैं? हमारे होल नंबर। यहाँ पे देखो, यहाँ ये क्या है? x। अब इसकी पावर क्या है? 1। कुछ नहीं लिखा होता, वहाँ पे क्या होता है? 1। तो 1 भी हमारा क्या होता है? होल नंबर। तो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो हमारा पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर होल नंबर है। इसको लिख देंगे हम, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्लियर? सेकेंड एक्सप्रेशन देखो। सेकेंड एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है वो है y, और y की पावर है 2। 2 हमारा होल नंबर होता है। तो सेकेंड एक्सप्रेशन भी हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे वही सेम लिख देंगे जो हमने फर्स्ट में लिखा, इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट देखो थर्ड एक्सप्रेशन। थर्ड एक्सप्रेशन में हमें वेरिएबल दे रखा है t, और t के ऊपर लगाए स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर का मतलब होता है पावर 1/2, और 1/2 हमारा होल नंबर नहीं होता। इसलिए लिखेंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल as power of t is not a whole number। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो इसका फोर्थ एक्सप्रेशन। फोर्थ एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है। तो अगर इसको हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा हमारा y प्लस 2, y की पावर -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर -1, y की पावर -1, और -1 हमारा होल नंबर नहीं होता। तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ लिख देते हैं सेम जो हमने थर्ड एक्सप्रेशन में लिखा था, it is not a polynomial as power of y। जो हमारी सेकेंड टर्म है यहाँ पे, इसमें जो y की पावर है वो होल नंबर नहीं है। पावर ऑफ y इन सेकेंड टर्म is not a whole number। क्लियर? इसका लास्ट पार्ट देखो। लास्ट पार्ट में
हमें 3 वेरिएबल दे रखे हैं, एक x है, एक y और एक है t। x है, एक y और t, और इनकी जो पावर है वो होल नंबर है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल तो है, बट ये 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल in one variable but a polynomial in 3 variable। ये 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं, 3 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में कहा गया है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें जो भी एक्सप्रेशन दे रखे हैं हमें उनमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो देखो कोफिशिएंट क्या होता है, जिसका भी आपसे कोफिशिएंट पूछा जाएगा आपको देखना है कि उस एक्सप्रेशन के अंदर वो किस टर्म के अंदर है। तो जैसे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पूछा गया तो हमें एक्स स्क्वायर देखना है, एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी नंबर मल्टीप्लाई रखा होगा वो क्या होगा उसका कोफिशिएंट। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर ये हमारा एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, और एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ पे क्या होगा 1। कुछ नहीं लिखा होगा तो वहाँ पर हम क्या मानेंगे 1 लेंगे। तो लिखेंगे हम आंसर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। अब सेकेंड एक्सप्रेशन देखो, सेकेंड एक्सप्रेशन में है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, उसके आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पे लेंगे हम -1 लिखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। थर्ड एक्सप्रेशन में हमारे पास है एक्स के साथ में क्या है π/2। तो यहाँ पर कोफिशिएंट होगा π/2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। अब तुम्हारा फोर्थ एक्सप्रेशन है, इसके अंदर एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो यहाँ पर आंसर होगा, आप लिख सकते हैं यहाँ पे आंसर 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में कहा गया है गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो हमें यहाँ पे एक बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए, एक उसका एग्जांपल देना है, और एक एग्जांपल देना है मोनोमियल का जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 100। सबसे पहले लिखते हैं हम एक बाइनोमियल जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 35। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब बाइनोमियल हमारा वो होता है इसमें 2 टर्म होती हैं, और डिग्री क्या होती है उस एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 हम लिख लेते हैं x की पावर 35 प्लस 4। तो ये हो गया बाइनोमियल, क्योंकि इसमें हमने 2 टर्म लिए, एक टर्म है x की पावर 35 और दूसरी टर्म क्या होगी हमारी प्लस ये 4 हो गई, और हाईएस्ट पावर मतलब x की पावर कितनी 35। तो ये हो गया बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब नेक्स्ट लिखते हैं मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोमियल वो होता है जिसमें एक ही टर्म होती है,
और उसकी हाईएस्ट पावर हमें क्या रखनी है वेरिएबल की 100। मैं लिखेंगे हम एक ही टर्म लिखनी है हमें विद इन 2y की पावर 100। तो ये मोनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है 100। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में कहा गया राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें पॉलिनोमियल्स की डिग्री बतानी है। तो डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है उसमें जो वेरिएबल है उस पॉलिनोमियल के अंदर उसकी हाईएस्ट पावर। तो जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी डिग्री। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो है 3। यहाँ पर हमारी डिग्री हो जाएगी 3। सेकेंड एक्सप्रेशन में वेरिएबल हमारे पास y, इसकी पावर है 2, तो डिग्री हो जाएगी यहाँ पर 2। थर्ड एक्सप्रेशन 5t लिखा है, वेरिएबल t है और t की पावर यहाँ पे क्या होगी 1, तो डिग्री हो गई 1। अब जो फोर्थ एक्सप्रेशन हमारा, इस फोर्थ एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल ही नहीं है, तो जब वेरिएबल नहीं होगा तो वहाँ पर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? उसकी डिग्री होती है 0। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में कहा गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखो यहाँ पे हमें समझना है कि लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है। तो लीनियर हमारा वो होता है अगर किसी की डिग्री क्या होती है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। अगर किसी की डिग्री कभी 1 हो तो वो होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 हो तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 3 हो तो उसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमें यहाँ पे डिग्री देखनी है और बताना है लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन में क्या है, x² + x। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो जब डिग्री 2 है तो क्या होगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं क्वाड्रेटिक। सेकंड में डिग्री है 3, हाईएस्ट पावर 3 है वेरिएबल की, तो ये हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ हम क्यूबिक लिख दे रहे हैं। थर्ड एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर है 2, तो डिग्री 2 हो जाएगी इसकी, तो ये क्या होगा क्वाड्रेटिक। फोर्थ एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर यहाँ पे वेरिएबल पावर 1 होगी, तो ये डिग्री अगर 1 है तो हो जाएगा लीनियर। इसी तरीके से फिफ्थ भी हमारा क्या होगा लीनियर। सिक्स्थ में डिग्री 2 है तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। और सेवंथ यहाँ पे डिग्री 3 है तो ये हो जाएगा क्यूबिक। क्लियर।